अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साहब सैयद और इस वक्त मैं खड़ा हूं माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त जगह, बड़ी खूबसूरत जगह, बड़ी अहम जगह, बड़ी मजबूत जगह, बड़ी तारीख़ी जगह, बड़ी सकाफ़ती जगह। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो आया सोफ़िया है वो उसकी तो खुशखबरी के पेश नज़र सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को पहले ही अपनी ज़िंदगी मुबारक में फरमा दिया था, तुम कुस्तुनतुनिया फ़तह करोगे। क्यों इस इलाके का सरकार ने इतना फरमाया था? क्योंकि इस इलाका के अंदर ये आया सोफ़िया था, ये जो ईसाईयत का गढ़ था और उस वक्त ईसाईयत का एक ही मरकज़ होता था और ये ऑर्थोडॉक्स चर्च था। और पूरी दुनिया के जो ईसाई बादशाह थे उनकी ताजपोशी यहाँ से होती थी। जब सरकार ने फिर इसी के पेश नज़र ये भी फरमा दिया कि तुम एक दिन फ़तह करोगे, वो लश्कर बहुत बेहतर होगा और जो इसका अमीर है वो बेहतरीन होगा, तो सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसी दौर से यहाँ जंगें शुरू कर दी, जिसकी जो निशानी या सबूत है सबसे बड़ा कि सैयदना अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अभी यहाँ लेटे हुए हैं, सैयद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उमर बिन अबी काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और इसके अलावा काफ़ी जैसे सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। तो जब ये फ़तह हो गया तो उसके बाद जो है इसको मुसलमानों के बेहतर हुस्न सलूक को देखते हुए तमाम क्रिश्चियन ईसाई भाई हमारे मुसलमान हो गए। तो इसी आया सोफ़िया को चर्च से मस्जिद में तब्दील कर दिया गया। वैसे भी जो नज़रिए का मामला था इसको तब्दील करना ही था, बाकी किसी भी इबादत का को छेड़ने से सुल्तान अहमद ने मना फरमा दिया। आया सोफ़िया है तकरीबन 500-600 साल तक माशाल्लाह इसमें अज़ानें गूंजती रहीं, इसमें अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद होती रहीं, इसमें नमाज़ पढ़ी जाती रही। और जब 1923 में खिलाफत उस्मानिया का खात्मा हुआ, मुसलमानों पर और ख़ासकर तुर्क मुसलमानों पर ज़िंदगी को तंग कर दिया गया, हालात को तंग कर दिया गया, इस्लाम को मुसलमानों को मुश्किल बना दिया गया। और ये वो वक्त था कि पूरी दुनिया का प्रेशर था उस वक्त के बादशाह मुस्तफ़ा कमाल पाशा पर कि आया सोफ़िया को भी वापस चर्च में तब्दील किया जाए मस्जिद से। लेकिन वो मुसलमानों के जज्बात और मुसलमानों की वाबस्तगी और मुसलमानों के प्रेशर के पेश नज़र उस वक्त तो वो ये ना कर सका। लेकिन फिर एक वक्त आया कि 1935 में उसने फिर भी मस्जिद को चर्च में तब्दील करने के बजाय म्यूज़ियम में तब्दील कर दिया। और ये वो फ़ातिह और उन सूरमाओं और उन मुजाहिदीन और उन कमांडर्स की सरज़मीन है जहाँ मैं आज खड़ा हूँ कि जिन्होंने इस्लाम को बनु उमय्या की खिलाफत के खात्मे के बाद जब बनु बास की खिलाफत शुरू हुई तो बनु बास की खिलाफत को जब बगदाद में तातारियों और हलाकू हाँ चंगेज़ हाँ मंगोलों ने ख़त्म कर दिया, तो यही वो अर्तगल गाज़ी उस्मान गाज़ी के सरज़मीन है कि इन्हीं मुजाहिदीन ने दोबारा इस नज़रिए को, इस तहरीक को आगे लेकर चले और इस्लाम को एक दफ़ा फिर ये पूरी दुनिया में इन्होंने फैलाने की कोशिश की, जिसका सबूत ये है कि इनकी हुकूमत 4 बर-ए-आज़मों तक फैली हुई थी। एशिया, अपना यूरोप और अफ्रीका और कुछ जनूबी अमेरिका के ममालिक। तो अब हम अंदर चलते हैं, ये बाहर का नज़ारा भी जाते जाते मैं आपको कुछ दिखाऊँगा। तो उसके बाद इंशाल्लाह मैं अंदर के मनाज़र तो आपको मज़ीद मैं इसकी तारीख़ और इसकी कुछ बातें जो रह गई हैं वो बताता हूँ। हवा बहुत तेज़ चल रही है, ठंड आज इधर बहुत ज़्यादा है, तो हमारे साथ रहिए। माशाल्लाह ब्लू मस्जिद के अंदर मैं दाखिल हो रहा हूँ। ये वो ब्लू मस्जिद है जो सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह ने बनाई थी कुस्तुनतुनिया फ़तह करने के बाद। ये उसकी मेन एंट्रेंस में हम पहुँच गए हैं। कुस्तुनतुनिया फ़तह होने के बाद सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह ने जो मस्जिद बनाई, ये वो मस्जिद है, ये उसका दाखिली दरवाज़ा है। हम दरवाज़े से अंदर एंटर हो गए हैं। ये जी माशाल्लाह ये उसका सीन है ज़बरदस्त। ये है जी ब्लू मस्जिद इस्तांबुल तुर्की ब्लू मॉस्क इस्तांबुल। आपको मैं साथ साथ दिखा रहा हूँ, टूरिस्ट का हजूम है, रश है। और ये सारी दुनिया
जब इसकी कहावतें, इसकी कहानियाँ, इसकी तारीख़ सुनती और पढ़ती है तो फिर वो ब्लू मस्जिद, आया सोफिया, सुल्तान अहमद और दौड़े चले आते हैं। ये जी ब्लू मॉस्क इंफॉर्मेशन सेंटर है। ये मैं ज़रा आपको दिखाता हूँ। ब्लू मॉस्क इंफॉर्मेशन सेंटर, फ्री डेली प्रेजेंटेशन, मॉस्क हिस्ट्री, आर्ट एंड फेथ। ये देख लें जी आप। इधर लेक्चर भी दिया जाता है और ब्लू मॉस्क की जो हिस्ट्री है वो फ्री बताई जाती है, लेकिन चूंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम इसको अटेंड कर सकें। चले अब अंदर को चलते हैं। जब आपने आने हैं तो ये जूते उतारने के लिए स्पेशल एनवेलप दिया जाता है। ये आप देख रहे हैं, ये मैं भी लेता हूँ, इसमें जूता रखते हैं। ये जब हम अयूब सुल्तान सैयदना अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मज़ार शरीफ पर गए थे और वहाँ भी यही तरीक़ेकार था और यहाँ भी यही है। अब हम अंदर जाते हैं, अंदर जाके बाकी दिखाता हूँ। चलो ब्लू मॉस्क का अंदर का एरिया है, हम इसमें एंटर हो गए हैं। ये अंदर का माशाल्लाह ज़बरदस्त मस्जिद है, माशाल्लाह ना कहें सुभान अल्लाह ना कहें फिर क्या कहें। ये देखें टूरिस्ट का हजूम। अब मैं इधर नमाज भी पढ़ूँगा इंशाअल्लाह ताला। मेरी खुशकिस्मती, मेरी खुशबख्ती और कि आज मैं यहाँ आया हूँ। फ़ातेह कुस्तुनतुनिया सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह की बनाई गई मस्जिद। ख़वातीन भी नमाज़ पढ़ रही हैं, लोग भी। बड़ी एक हसरत और ख़ुशी की बात होती है कि जब हम इस तरह की हिस्टोरिकल प्लेस को विज़िट करें और इस तरह जो एक इस्लाम में माशाल्लाह बहुत ही नुमायाँ मकाम रहा हो, जिस शख्सियत का और उसके हाथों से फिर इतनी अजीम शान मस्जिद की तमीर हो, तो वो क्यों ना बंदा उधर खुशकिस्मती फ़ील करे पहुँच कर और क्यों ना नमाज़ पढ़े। ये अब मैं अगर आपको इसके छत को दिखाऊं, बाहर से तो ये गुंबद नुमा है, लेकिन चूँकि इसकी ऊपर वाली मंज़र भी है, इसका ये नीचे वाला छत है। अब मैं ऊपर इसलिए नहीं जाऊंगा कि आपको मैं इधर से ऊपर से भी इसका गुंबद दिखाता हूँ थोड़ा सा, कि अब मेरे पास टाइम की कमी है। अभी हमने आया सोफिया भी जाना है और आया सोफिया ये देखें ना ऊपर बाकायदा इसके ऊपर भी ये छत है, इसके ऊपर बहुत बड़ा गुंबद है, बिल्डिंग है। लेकिन ये पहले नहीं थी होती, पहले ये छत ओपन होता था, अभी ये तब्दीली हुई है। तो जी मिलते हैं थोड़ी देर में।